जय बाबा सोमनाथ। वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल बिंदास सफारी ट्रैवलर। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बाबा सोमनाथ के दर्शन कैसे करने हैं। तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड में देखा होगा तो हम भगवान द्वारकाधीश और माता रुक्मणी के दर्शन करते हुए सोमनाथ जी आ गए थे। तो अब हम शाम से शुरू करेंगे। हम शाम को कैसे गए थे मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेज़र लाइट शो के लिए हमने टिकट बुक करी थी, देखे थे। फिर अगले दिन सुबह मंगला आरती करा था। तो सारा कुछ हम इस एपिसोड पे दिखाएंगे और आखिरी में हम आपको दिखाएंगे भालका तीर्थ, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था और वो निज धाम की तरफ प्रस्थान किए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो शाम को हम लोग अपने अतिथि गृह से फ्रेशन अप होकर निकल गए। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, बाहर कहीं होटल ले, या तो इनके ट्रस्ट का ही महेश्वरी भवन, सागर दर्शन और एक और है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये एक सेम कैंपस में है, इसकी वजह से आपको चलना नहीं पड़ेगा। आपने एक बार गाड़ी पार्क कर दी तो आप जितने बार भी आप पैदल आइए जाइए, कोई मतलब फ़र्क नहीं है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं दूर से आ रहे हैं तो यहाँ देखिए लेफ्ट में जो रास्ता गया हो ये पार्किंग की तरफ है। तो आप जाके पार्किंग में गाड़ी लगाइए और पैदल आइए, वॉकिंग डिस्टेंस है। और जैसे राइट की तरफ आप देखेंगे तो ये भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पे आपको जाना है। तो ये जो आपका प्रवेश द्वार है उसके आगे आपको मंदिर में आपको मोबाइल और डिजिटल वॉच वगैरह कुछ भी लेके नहीं जा सकते। तो इनका क्लॉक रूम है, तो उसमें आप जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आप जाइए। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि थोड़ा जल्दी शाम को जाएंगे। तो लेज़र लाइट का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस है। टिकट लीजिए, उसके बाद शाम का आरती करिए, फिर आप लेज़र शो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए ये प्रवेश द्वार, इसके अंदर आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते। तो चलिए फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। मैं जय सोमनाथ। अभी हमारा बहुत सुबह का मंगला आरती का दर्शन हो गया है। हम लोग सुबह 6:30 में आए थे और अभी 7:45 बज रहा है। तो दर्शन आरती के बाद अभी हम लोग थोड़ा सा ओशन व्यू इधर जा रहे हैं। देखिए भगवान जी का मंदिर सुबह अति सुंदर। ये ओशन व्यू का रोड है। आपको आरती के बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ पे टिकट घर है। तो हम लोग आ गए ओशन व्यू। जय सोमनाथ, हर हर महादेव। सूर्य भगवान भी आ गए हैं। तो अभी हम लोग मंगला आरती के बाद देखिए कितना अच्छा व्यू है ओशन व्यू का। तो यहाँ आए हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कल शाम के बारे में। हमने जो दर्शन किए थे, शाम को हम लोग गए तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं था, बड़ा अच्छा दर्शन हुआ। दर्शन करने के बाद फिर हम लेज़र लाइट के टिकट के लिए लग गए। तो वहाँ पे हमें कुछ नोएडा के कुछ एक फैमिली भी मिल गई, तो उनके साथ बात की, उनके साथ ही हमने लेज़र शो देखा। तो आपको भी मैं बताऊंगा कि एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी आते हैं शाम के टाइम दर्शन करते हैं तो थोड़ा लाइन पे लग के आप टिकट लेके ज़रूर आप लेज़र शो देखिएगा। लेज़र लाइट शो बड़ा अच्छा शो रहता है। तो ऐसा ही था दिन हमारा कल का। तो आज हम सुबह मंगला आरती के दर्शन के बाद हम लोग यहाँ आ गए। और देखिए कितना अच्छा व्यू है, मतलब समंदर के पास आप खड़े रहेंगे। सुबह ठंडी भी रहती है, तो सूर्य भगवान भी उग रहे हैं और कितना मतलब मनमोहक दृश्य था। शायद मैं अपने लफ्ज़ों से शायद बयां ना कर पाऊँ, बहुत सुंदर दृश्य था। जैसे यहाँ पहुँचे फिर बच्चों का भी था कि इनके लिए भी कुछ होना था, तो इनको हॉर्स राइड वगैरह करना था। तो हमें भी बोला कि चलो भाई कर ही लो तुम लोग भी। काफ़ी अच्छा था, इन्होंने भी इंजॉय करा हॉर्स राइड वगैरह। अब इनका फोटो खींच ले भैया, दोनों का साथ में ले लो पहले। हाँ अभी घोड़े की सवारी। देखिए जैसे कि हमारे रिलीजियस ट्रिप था, हम द्वारकाधीश गए थे, फिर अभी हम सोमनाथ जी आए। तो बच्चों के लिए ना तो कभी कभी लगता है कि इनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा इनके हिसाब से भी। तो ये अच्छा पैकेज था कि हम भगवान के दर्शन किए, बगल में इनके हिसाब से भी सी मिल गया। तो इनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कहाँ पे तो आ गए। तो दर्शन करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा कि इनको भी थोड़ी सी हॉर्स राइडिंग वगैरह हो गई, तो अच्छा था इनके लिए, ये भी खुश थे। ओवरऑल आई से गुड पैकेज कि हमको भी भगवान का दर्शन हो गया, बच्चों को भी हो गया, उसके बाद ये थोड़ा घूम लिए तो इनके हिसाब से भी कुछ चीज़ें हो गई। ये बढ़िया था हमारे लिए। देखिए मैं जो आपको आरती का बता रहा था, क्या हुआ कि 6:30 में हम लोग आए। बिल्कुल छोटा सा लाइन था और मतलब ऐसा था कि आप दर्शन करिए, आरती में ठहरने नहीं देते, बाकी ज्योतिर्लिंग की तरह आपको राउंड घूमते रहिए, बाहर निकलिए फिर आइए, बाहर निकलिए आइए। तो ऐसे हमारा चल रहा था।
तो काफ़ी मतलब आई डोंट नो, गिनती तो 4-5 बार तो गिना हमने कि दर्शन किए हमने, उसके बाद तो गिनना ही छोड़ दिया। जा रहे थे आ रहे थे, जा रहे थे आ रहे थे, जा रहे थे, मतलब कंटिन्यू। बहुत सुंदर अभी तक का जितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए, अद्भुत दर्शन हुआ है आज हमारे सोमनाथ जी का। कृपा बोलूँगा, भगवान का कृपा, असीम कृपा था। बहुत सुंदर दर्शन हुआ। जय हो बाबा सोमनाथ। देखिए मंदिर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये राशि और ये रहा मंदिर, बढ़िया था। ये देखिए घोड़े पे चल रहे हैं चीकू भैया, घोड़े में, सी में घोड़े का मजा ले रहे हैं। ठीक है भैया, उतार दीजिए। जय सोमनाथ। देखिए सोमनाथ का व्यू पीछे से जो ओशन से ले रहा हूँ मैं, आपको दिखा दूँ मैं। ये देखिए ये ओशन है और यहाँ से ये मंदिर है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह का सूर्य देव अपने प्रकाश से उज्ज्वलित करते हुए, मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जिसके लिए आया हूँ मैं वहाँ पे। आपको देखिए यहाँ पे आपको एक ग्लोब टाइप का दिखेगा जिस पे एक तीर लगा हुआ है। मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा जूम, आप ये देख पा रहे हैं। ये जो तीर है, ये तीर का जो डायरेक्शन है टुवर्ड साउथ पोल है, और ये बताता है कि दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल तक कोई भी लैंड नहीं है, सी है। सीधा इस तीर को फॉलो करेंगे, सीधा आप साउथ पोल पहुंच जाएंगे। कोई भी बीच में लैंड नहीं है। तो उस वक्त का जो इंजीनियरिंग था अद्भुत था, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। थैंकफुल जो हमारे पूर्वज थे, बहुत शानदार इंजीनियरिंग था उनका। देखिए ये सब इंजीनियरिंग उस जमाने का है। आप बताइए, बहुत सुंदर। सुबह सुबह का मॉर्निंग वॉक 8:15 बजे, काफ़ी बढ़िया। धूप आ रही है अभी धीरे से। अभी हम लोग तो अभी स्वेटर जैकेट पहने थे, अभी धीरे से गर्मी होगी। चलिए देखते हैं, चलते हैं, थोड़ा नाश्ता करते हैं। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद ये संगम पॉइंट पे आ गए, जहाँ पे हिरल, कपिला और सरस्वती नदी का पावन संगम है। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग कर यहीं से निज धाम की तरफ प्रस्थान किया था। बहुत ही सुंदर और एक बड़ा पवित्र जगह है। तो यहाँ भी आप जब भी आते तो यहाँ भी आके दर्शन करें। ये संगम यहाँ पड़ते हैं। हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों के इस पवित्र त्रिवेणी संगम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के संगम पॉइंट दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए भालका तीर्थ टेम्पल। ये वेरावल में है, तो बिल्कुल सोमनाथ से हार्डली आपको 15 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे ज़रूर आइए। यहाँ का एक अलग हिस्ट्री है, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पैर में तीर लगा था। तो एक शिकारी ने, जो एक पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, तो उनका पैर देखा तो उसको लगा कि मृग का मतलब छोटा सा मृग है, मृग का बच्चा है। तो उसने तीर चलाई तो उनके पैर पे लगा। वो पैर पे लगने के बाद भी उसी पॉइंट पे लगा था जहाँ पे अगर आपको पुरानी हिस्ट्री जाएंगे तो जो खाटू श्याम जिनको बोला जाता है, बर्बरिक, उनके तीर लगा था। उसी स्थान पे लगने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। तो ये यही मतलब पावन स्थल है जहाँ पे मतलब भगवान को तीर लगा और फिर भगवान हिरन नदी में जाके अपना देह त्याग करके निज धाम गए थे। तो मंदिर आप देखेंगे कि पेड़ भी वो ऐसे ही है अभी भी। उसी पेड़ के बगल में जो एकदम टेक लगा के भगवान बैठे थे, और जो शिकारी ने तीर मारा था और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है। तो आपको और भी बताऊंगा ये शिकारी कौन था आपके पास। आप देखिए, पहले भगवान का दर्शन करिए। जय श्री कृष्ण। देखिए भगवान उसी पोज पे बैठे हुए, पैर की तरफ जहाँ पे तीर लगा है, और शिकारी उनसे माफ़ी मांग रहा है। और भगवान बोले कि ये तो नियति था, ये तो होना ही था, क्योंकि भगवान ने पूर्व जन्म में जब श्री राम के जन्म लेके आए थे तो इन्होंने बाली को मारा था पीछे से। तो इन्होंने कहा था कि ये अब तुम्हारी बारी थी कि तुम मुझे मारोगे।
तो बड़ा सुंदर आपको एक प्रसंग मिलता है यहाँ पे। तो आइए देखिए, पेड़ अभी भी एज इट इज़ है। तो ये भी बहुत पावन धरती है, बहुत पावन जगह है। तो आके ज़रूर देखिएगा इसको। और मंदिर के ठीक पीछे देखिए छोटा सा एक पॉन्ड है। तो एक वन टाइम मतलब बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। ज़रूर आना, हिस्ट्री को समझना चाहिए हमें, अपने पुरातन हिस्ट्री को बारे में अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि क्या है। तो ये छोटे छोटे कुछ मंदिर थे, भगवान शंकर का यहाँ पे मंदिर है, तो इसी कैंपस में ही है। तो ये सारा ओवरऑल आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 to 35 मिनट्स का आप अगर टाइम लेके आते हो यहाँ पे तो आपको अच्छे से सारा घूम लोगे, क्योंकि उतनी भीड़ नहीं होती यहाँ पे। देखिए पेड़ के टहनी ऊपर मंदिर के ऊपर तक गई है अभी भी, उस स्पेस को अभी तक इन्होंने काटा नहीं है, पेड़ अभी भी है। तो बड़ा अच्छा जगह है ये, तो प्रकटेश्वर महादेव का मंदिर। तो इसी के साथ हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं। तो अगले ब्लॉग में आपको मिलेंगे दीव में। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, हम लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आगे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा, 4 धाम के पूरे, और भी जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आपको सारी जगह का शेयर कराता रहूँगा। तब तक आप मेरे वीडियो में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अब तक के जिसने भी मेरे वीडियो देखे उन सबको धन्यवाद, और आगे ज़रूर शेयर करें, कुछ इन्फॉर्मेशन में कोशिश करता हूँ लाने का। तो चलिए इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। जय श्री कृष्ण और जय सोमनाथ।